तो जय हिंद साथियों। देखिए हम आपको आज समझाने वाले हैं झील के बारे में। झील कहते किसको हैं और झील होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले झील की परिभाषा हम सब देख लेते हैं। झील क्या होता है। जैसे किसी भी गड्ढे में मतलब पानी हो, उसको चारों तरफ स्थल हो, उसको ही झील कहेंगे। मतलब किसी भी कारणवश स्थल में एक गड्ढा हो जाए और उसके चारों तरफ भूमि हो, उसी को क्या नाम दिया जाता है, झील। अर्थात हो सकता है वो झील ज्यादा गड्ढा भी हो सकता है, ज्यादा छोटा भी हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा भी हो सकता है, जिससे डायरेक्ट पानी आने की वजह से भी मतलब पानी वहां रुक जाए, उसी को झील कहेंगे। अतः झील का सटीक परिभाषा यही हुआ कि जिस मतलब जल के चारों तरफ स्थल भाग से घिरा हुआ जल को हम सब झील कहेंगे। देखिए जब झील अर्थात जब झील है वो जब बड़ा होता है, अर्थात झील जब बड़ा होने के बाद वह सागर का रूप लेगा। जब झील क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो वह सागर का रूप लेगा। और अगर सागर बड़ा हो गया तो वो महासागर का रूप लेगा। किसका, महासागर का रूप लेगा। इसी प्रकार पृथ्वी पे मतलब पानी के जमाव स्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां समझने का प्रयत्न करेंगे झील के बारे में, ना कि सागर और महासागर के बारे में। तो आइए झील को देखते हैं। और झील का परिभाषा क्या बताया गया कि पृथ्वी पर वह भाग जिसके मतलब कहीं जल जमा है, उसको चारों तरफ क्या है, स्थल भाग है, उसी को झील कहा गया। और यहां देखिए झील को हमने बांटा है तीन भागों में। सबसे पहले झील को बांटा कितने भागों में, तीन भागों में। एक बनावट के आधार पर, और दूसरा जल की प्रकृति के आधार पर, और तीसरा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले समझने का प्रयत्न करने बनावट के आधार पर। अर्थात झील, जैसे हम अभी जो बताएं कि किसी भी गड्ढे में पानी उसके चारों तरफ से स्थल से जो भाग घिरा हुआ है वो बना ही होगा ना किसी कारण वजह से, मतलब बनाया या तो वह प्रकृति के द्वारा बना होगा, तो उसे हम सब प्राकृतिक झील कहेंगे। मतलब वही गड्ढा हो गया, उसको प्राकृतिक झील कहेंगे। और जिसको है कृत्रिम झील, मतलब बहुत उद्देश्य से हम वहां पर एक कृत्रिम झील की बनावट अगर की जाती है बहुत सारे जगहों पर, तो उसको हम सब कृत्रिम झील कहेंगे। जो कि मानव द्वारा निर्मित झील हो उसी कृत्रिम झील कहेंगे। इसके बाद आते हैं अभी दूसरा, जल के प्राकृतिक के आधार पर। अर्थात वो जो जल, झील में जो पानी जमा है वो जल कैसा है। अर्थात वो जल अगर खारा होगा तो उसे खारे जल की झील कहेंगे, अगर वो जल मीठा होगा तो उसे मीठे जल की झील कहेंगे। और इसके भी कारण होते हैं कि कोई भी झील अगर खारा है तो क्यों खारा है, और कोई भी अगर झील मीठा है तो वो क्यों मीठा है। इसके भी रीजन होंगे जो कि आगे पढ़ेंगे। पहले अब देख लेते हैं यहां उत्पत्ति के आधार पर झील के प्रकार। उत्पत्ति के अर्थात वो झील का निर्माण कैसे हुआ, वो झील की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके आधार पर हम यहां देख रहे हैं विवर्तनिक झील। अर्थात विवर्तनिक झील वो हो सकते हैं जिसके कारण वह क्या निर्माण हुआ, झील का निर्माण हुआ। उसके बाद क्रेटर झील। अर्थात क्रेटर झील कहने का मतलब यह हो रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट। अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद वहां जो शेष जगह खाली बच जाती है उसी में जल जमाव अगर हो गया, उसे ही हम झील कहेंगे। लेकिन वो झील का निर्माण कैसे होगा, तो ज्वालामुखी निर्मित, अर्थात क्रेटर झील का निर्माण ज्वालामुखी निर्मित के द्वारा होती है। और या तो क्रेटर झील का निर्माण उल्का निर्माण के द्वारा होता है। जैसे उल्का पिंड, अगर अंतरिक्ष से अगर कोई भी उल्का पिंड पृथ्वी पर आकर के अगर गिरेगी तो एक सबसे बड़ा गड्ढा वहां बनाएगा, और वो गड्ढा बनने की वजह से वो बाद में पानी उसमें चला जाएगा और वो एक झील का निर्माण ले लेगा। तो क्रेटर झील अर्थात उल्का झील में हम सब उल्का निर्मित के द्वारा क्रेटर झील का भी निर्माण होता है। अब आते हैं हिमानी द्वारा निर्मित झील। जैसे कि हिमालय से जो बर्फ पिघलने के कारण हो सकती है उसके हिमालय के नीचे में एक बड़ा सा गड्ढा बन जाए, और उस गड्ढा को ही हम सब क्या हिमानी द्वारा निर्मित झील कहेंगे। उसके बाद आते हैं क्या है, दरार घाटी झील। जैसे पृथ्वी में किसी कारण वजह से अगर दरार आ जाने की वजह से वहां बाद में बड़ा सा एक दरार आ जाए और उसमें पानी जमा हो जाए, उसको दरार घाटी झील कहेंगे। उसके द्वारा वायु द्वारा निर्मित झील, अर्थात वायु द्वारा भी निर्मित झील होते हैं। उसके बाद गोखुर झील और लैगून या अनुपम झील या डेल्टाई झील। इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर झील को हम सब विभिन्न प्रकार में देख सकते हैं। तो समझे होंगे आप सब लोग शायद। तो अभी हम सब आगे बढ़ेंगे फिर। तो देखिए हम सब ने जो झील के उत्पत्ति के आधार पर झील के जैसे विवर्तनिक झील, क्रेटर झील, हिमानी निर्मित झील, दरार निर्मित झील, वायु द्वारा निर्मित झील, गोखुर झील या लैगून या अनुपम झील या इसी को जो चिनुक झील के नाम से जो जाने थे, यहाँ पर हम सब बारी बारी से सभी का जिक्र करेंगे कि कैसे कौन से झील का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम सब देखने वाले हैं क्या, विवर्तनिक झील। अर्थात देखिए विवर्तनिक झील का निर्माण कैसे होता है। विवर्तनिक झील का निर्माण कैसे होता है, तो पृथ्वी पर भूगर्भीय हलचल के कारण
अर्थात जो भूकंप आता है ना, भूकंप का परिभाषा शायद जानते ही होंगे आप सब। पृथ्वी के भूगर्भीय हलचल के कारण जो पृथ्वी का ऊपरी धरातल स्थल है उसमें कंपन उत्पन्न होने के कारण उसे ही जो भूकंप आता है। बट यहां फोकस करना है कि झील का निर्माण कैसे हो रहा। तो जाहिर सी बात, पृथ्वी के भूगर्भीय हलचल के कारण पृथ्वी के कुछ ऊपरी भाग से, जहां वो मतलब जैसे मान सकते कि दरार फट जाना या पृथ्वी फट जाना, वो फट गया, ठीक है, या कोई पहाड़ी क्षेत्रों में मतलब वहां से मिट्टी हट गया और उसमें हट जाने के कारण उसमें क्या पानी बाद में जमा हो जाता है और जिसी के कारण मतलब वो झील बन जाती है, उसी को हम सब विवर्तनिक झील कहेंगे। और ऐसा झील है हमारे यहां अर्थात भारत में, मतलब जम्मू कश्मीर में एक बुलर झील, जो कि झेलम नदी के पास में बुलर झील है। अब जैसे देखिए, कोई भी झील नदी से संबंध जरूर बनाएगा, और बनाने से मतलब जैसे छोटा सा रास्ता पानी लेकर के नदी में जाएगा, जैसे मानते हैं ये रहा, मतलब ये जैसे झील है, इसका संबंध नदी से रहेगा, क्योंकि जो नदी मतलब अगर बगल से पार हो रही है तो ये पानी हल्का लेकर के आए या ज्यादा लेकर के आए, मतलब आएगा, बट इसके चारों तरफ स्थल ही रहेंगे, मतलब थोड़ा सा रास्ता, मतलब पतला रास्ता नहर के रास्ते मतलब वहां पे प्रवेश करेंगे। तो झेलम नदी पर ही कौन सा झील है? बुलर झील है, जो कि कहा जाता है भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील। तो बुलर झील आप सब लोग याद रखिएगा। और मीठे पानी का झील इसलिए इसको कहा गया क्योंकि झेलम नदी के द्वारा वो जो बुलर झील अर्थात बुलर झील का जो पानी है वो बार बार मतलब एक तरीके से सप्लाई होते जा रहा है, मतलब पानी पुराना वाला जा रहा, नया वाला आ रहा, और इसी के कारण वहां का जो पानी है वो मीठा है। अर्थात इसे ताजे पानी का भी झील का हम सब दे सकते हैं नाम। तो मीठे पानी का झील बुलर झील, जो कि भारत के में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील तो बुलर झील, जो कि झेलम नदी के तट पर। तो देख लिए कि विवर्तनिक झील का निर्माण हम सब कर चुके। उसके बाद अब आए क्रेटर झील, जो कि क्रेटर झील जिसको ज्वालामुखी झील या उल्का निर्मित झील करते हैं। तो सबसे पहले हम सब ज्वालामुखी निर्मित झीलों के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात होता यह है कि जो ज्वालामुखी झील, इसका निर्माण कैसे होता है? तो जैसे ज्वालामुखी जो बहुत दिनों तक शांत रह जाता है। अर्थात देखिए, यहाँ इमेज बनाने का मतलब इमेज बनाकर समझाने का प्रयास किया गया। ये देखिए ज्वालामुखी है, मतलब यही नीचे लावा है और इसके द्वारा ही लावा निकलती है। बट ये ज्वालामुखी हुआ क्या, बाद में शांत हो गया, और शांत हो जाने के बाद इसके जो ऊपरी का संरचना है, ऊपरी भाग का संरचना मतलब किसी न कारण वजह से धंस गया, और धंस जाने की वजह से इसमें क्या आ गया? पानी। जब पानी आ गया तो एक झील का निर्माण कर लिया। अब अर्थात ये ज्वालामुखी में ही नहीं ये झील बना, इसीलिए इसको हम सब ज्वालामुखीय झील कहेंगे। और ज्वालामुखीय झील भी है भारत में, जैसे कि महाराष्ट्र के बूढाना जिले के लोनार झील है, जो वो इसी ज्वालामुखी अर्थात शांत ज्वालामुखी के बाद वहां पर झील का निर्माण हुआ, और इसीलिए इसको ज्वालामुखी झील भी कह सकते हैं। अब समझते हैं उल्कापिंड निर्मित झील। जैसे देख लीजिए, मानिए ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। अब उल्कापिंड पृथ्वी मतलब अर्थात अंतरिक्ष से आया काफी तीव्र गति से, बट छोटे छोटे पिंड होते हैं, कुछ पिंड अंतरिक्ष में भी जल जाएगा, लेकिन कुछ पिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। अब वो पृथ्वी तक पहुंचने की वजह से वो पृथ्वी पर डायरेक्ट गिरा, और डायरेक्ट गिरने की वजह से पृथ्वी पर मतलब गड्ढा हो गया, और उस गड्ढा में बाद में पानी जमा हो गया, और वहां पे झील का निर्माण हो गया। तो इसीलिए हम सब इसे उल्का निर्मित झील अर्थात क्रेटर झील को दो नामों से हम सब जानते हैं। तो शायद आप सब लोग समझे होंगे बहुत अच्छे से। फिर अगले में आते हैं। तो देखिए, अब आए तीसरे पॉइंट में, हिमानी निर्मित झील। अर्थात हिमानी निर्मित झील क्या होता है? जैसे कि हिमालय है, ये क्या है? हिमालय है, और हिमालय मतलब हिमानी बर्फ है हिमालय पे, और ये बर्फ लगातार पिघला, और पिघलने की वजह से नीचे आया, और नीचे आने की वजह से काफी गड्ढा हो गया, या ये हिमालय वाला बर्फ वाला पानी पिघलते हुए मतलब किसी न किसी जगह पर पानी साइड में जमा हो गया गड्ढा के रूप में, और इससे ही निर्मित झील को हम सब हिमानी निर्मित झील कहेंगे। और देखिए ये होता क्या है, हिमानी निर्मित जो झील रहेंगे जिसमें ताजे एवं मीठे पानी रहेंगे। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघलने के बाद वहां आने के बाद हो सकता है नदी में मिल जाए, या नदी में मिलने के बाद उस झील में आए, मतलब पानी बार बार चेंज हो रहा वहां का, तो इसीलिए उसे मीठे पानी का झील भी कहेंगे। मतलब नदी के प्रवाह के कारण उस झील का पानी लगातार क्या होता है? निरंतर बदलते रहता है। इसीलिए जो यहाँ हिमानी निर्मित झील होंगे उसमें मीठे पानी का झील उसे कह सकते हैं। जैसे कि ये सब जो झील मिलते हैं वो कुमायूं हिमालय का जो क्षेत्र है, कुमायूं हिमालय का जो क्षेत्र है वहां मिलते हैं। जैसे कौन कौन से झील हो जाएंगे? नैनीताल झील, सातताल झील, भीमताल झील, खुरपा ताल झील,
पूना ताल झील और मालवा ताल झील। मतलब कुमायूं हिमालय के नजदीक में जो भी झील का निर्माण हुआ है वह किसके वजह से हुआ है, तो हिमानी निर्मित झील के वजह से हुआ। और कुमायूं हिमालय के क्षेत्र में कौन कौन से झील आते हैं, तो नैनीताल, सात ताल, भीमताल, खुरपा ताल, पूना ताल, मालवा ताल, ये सब सभी झील का निर्माण किसके वजह से हुआ, तो हिमानी निर्मित झील से। उसके बाद अगला आते हैं हिमानी निर्मित झील के बाद कौन सा है, दरार निर्मित झील। मतलब चौथा दरार निर्मित झील। देखिए दरार निर्मित झील क्या है इसको समझिए। जैसे दरार निर्मित झील ये है कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी है और इसके ऊपरी सतह में दरार आ गया, मतलब जो बीच का समतल भाग है वो दो भागों में फट गया। तो जाहिर सी बात अगर इसे हम सब इस तरीके से समझें और इसके बीच में अगर कुछ भागे फट जाए तो और फटने के बाद जाहिर सी बात वहां का जो धरातलीय मिट्टी होगा वो धंसता चला जाएगा और धंसता चला जाएगा और बाद में उसमें पानी आ गया जिसके वजह से वो एक झील का निर्माण कर लेगा। और इसी के लिए धरातल के जो समानांतर बीच में मतलब भाग धंस जाने से वहां एक झील बन जाएगा। और ऐसा झील हमें इजराइल का मृत सागर में देखने के लिए मिलता है। तो हम सब इसमें क्या देखें, अगला दरार निर्मित झील। पृथ्वी में दरार आ जाने की वजह से उसके भागों में जो झील का निर्माण होता है वह दरार निर्मित झील होंगे। अब आते हैं समझते हैं अगला क्या है, वायु द्वारा निर्मित झील। और वायु द्वारा निर्मित झील मतलब कहा यह जा रहा कि वायु के प्रवाह मतलब तेजी से हवा चला, जैसे आंधी तूफान आते हैं और मिट्टी का अपर्दन हो गया, अर्थात उस जगह का मिट्टी हवा ने उड़ाकर कहीं और लेकर चला गया। तो जाहिर है जहां का मिट्टी हटेगा वहां गड्ढा होगा और वो गड्ढा होने की वजह से वहां झील का निर्माण होगा। और ऐसा देखने के लिए राजस्थान में मिलता है सांभर झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील और लुकनरसर झील। मतलब मिट्टी वायु के वजह से हटा करके कहीं दूसरे जगह प्रवाह करके या मिट्टी का अपर्दन हो गया जिसके वजह से उस भागों में झील का निर्माण हुआ। और मिट्टी अपर्दन झील का वजह से राजस्थान में झील बना, जैसे सांभर झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील। तो समझे होंगे आप सब लोग शायद। अब आते हैं अगले पॉइंट्स पे, जैसे गोखुर झील। देखिए गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है, कौन से झील, गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है। जैसे देखिए नदी, मतलब मान लीजिए ये गंगा नदी का प्रवाह है, ठीक है, ये गंगा नदी का प्रवाह है। अर्थात गंगा नदी में मतलब नदी में तो मिट्टी, पत्थर, कंकड़ बहुत सारे बह रहे हैं और बहने के वजह से होता क्या है, नदी का जो मुड़ाव भाग होता है इसका कहीं से मतलब कहीं से ये मुड़ करके इस तरीके से रूप धारण कर ले। मतलब मिट्टी या इधर का जो नदी में मिट्टी बह करके जा रहा था, जैसे ये नदी है इस तरीके से घूम करके जा रहा है, मिट्टी आया, मिट्टी इसमें है, दा करके यहां मिट्टी जमा हो जाए, यहां मिट्टी क्या हो जाए, जमा हो जाए और इसमें ये जो भाग बन जाएगा वो झील बन जाएगा। ये जो भाग बनेगा मतलब नदी के साइड में, मतलब नदी का जो मिट्टी, कंकड़, बालू वो एक तरफ जमा हो करके और दूसरी तरफ मतलब इधर झील बन जाए। और यहां इसमें पानी जाएगा, छोटा क्रेटर, छोटे रास्ते के द्वारा पानी जाएंगे भी, आगे से पानी निकलेगा भी, लेकिन इसे भी हम सब झील ही कहेंगे, ठीक है। तो ये जो झील का निर्माण होता है वो कैसे होता है, गोखुर झील इसी प्रकार के होते हैं। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी पर गोकुल झील मतलब उसके किनारे में गोखुर झील का निर्माण होता है। चलिए अब आते हैं गोखुर झील के बाद क्या बचा, लैगून। क्या है, लैगून या अनुपम या चिनुक झील। देखते हैं अब ये झील का निर्माण कैसे हुआ और कैसे होगा। जैसे देखिए मान लीजिए ये भारत का नक्शा, सपोजेट इस तरफ बंगाल की खाड़ी और इस तरफ अरब सागर, यही है। तो देखिए अब झील का निर्माण कैसे होगा, यह होता है जो समुद्री जल में होता है। मतलब जो कौन सा झील का, लैगून या अनुपम या चिनुक झील का जो निर्माण है वो समुद्र में होगा। होगा कैसे, जैसे ये स्थल भाग है और स्थल भाग और इधर सागर है, इधर क्या है, सागर है, खाड़ी है, महासागर है। अब यहां पर क्या होगा, किसी कारण वजह से मतलब ये वाला भाग में मिट्टी आकर के जमा हो जाए, मिट्टी आकर के क्या हो जाए, मतलब उसके स्थल भाग के किनारे में मतलब बीच का खाली जगह छोड़कर मिट्टी या कंकड़, पत्थर, आप जो समझ सकते हैं वो आकर के क्या हो जाए, जमा हो जाए और यहां का भाग में पानी अंडरग्राउंड हो जाए, जमा हो जाए, जिसके कारण अनुपम झील का निर्माण होगा। और ऐसा समुद्र तटीय झील जैसे उड़ीसा का चिल्का झील है जो उसी वजह से निर्माण हुआ। पुलिकट झील तमिलनाडु जो आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील समुद्र के जस्ट किनारे मतलब समुद्र तटीय भाग में ही अनुपम झील का निर्माण होगा। और कोलेर झील या अष्टमुंडी झील का निर्माण है जो किसके कारण, अनुपम झील या चिनुक झील के कारण ही होता है। तो ये थे उत्पत्ति के आधार पर झील का वर्णन। तो बस इसमें इतना ही। तो धन्यवाद।